हेलो। बेसिकली देखिए, आज हम लोग एम्बेड सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक। यहाँ पे देखते हैं एम्बेड सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एम्बेड सिस्टम जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, सॉफ्टवेयर का एंड हार्डवेयर का। ओके। आपका सॉफ्टवेयर वो पोर्शन है जिसे केवल हम देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर वो पोर्शन है जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर वर्क करता है जस्ट लाइक अ सोल, मतलब जैसे कि आत्मा। एंड हार्डवेयर वर्क करता है जस्ट लाइक बॉडी, मतलब जैसे शरीर। ठीक। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम की दो मेन यूनिट है। पहली यूनिट है आपकी माइक्रो कंट्रोलर एंड आपकी दूसरी यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर अगर हम बात करें माइक्रो कंट्रोलर की, माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर हमारा सिंगल टास्किंग डिवाइस है, प्लस इसमें इनबिल्ट मेमोरी होती है, मतलब हमें अलग से मेमोरी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है मल्टीटास्किंग, लेकिन यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ता है? यहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है एक्सटर्नल मेमोरी। ओके। यहाँ पे बेसिकली हम एक्सटर्नल मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? देन इसके बाद अगर हम बात करें, माइक्रो कंट्रोलर की डिफरेंट डिफरेंट फैमिली है, उसमें से एक फैमिली है आपकी AVR, मतलब एडवांस वर्चुअल रिस्क मीन्स। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं रिस्क को। रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब ऐसे कंप्यूटर सेट जो रिड्यूस मतलब छोटे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वो हमारे किससे बेस्ड होते हैं? रिस्क बेस्ड होते हैं। देन यहाँ पर एक वर्ड हमारे पास और है सिस्क, मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो कंट्रोलर है वो है AVR, जो कि हमारा किससे बेस्ड है? रिस्क में, मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब जो ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कम स्पेस लेते हैं और कम टाइम लेते हैं प्रोसेस होने में। बेसिकली अगर हम AVR की बात करें तो AVR को हमने यहाँ पर 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। वो कौन कौन से पार्ट हैं? वो है सबसे पहला पार्ट टिनी, मतलब एक ऐसी IC जिसमें मिनिमम 6 पिन होती है एंड मैक्सिमम 28 पिन होती है, मतलब ऐसी IC जिसमें आपका मिनिमम 6 पिन होता है और मैक्सिमम 28 पिन होता है। ठीक। देन इसके बाद है आपका मेगा। मेगा का मतलब क्या है? एक ऐसी IC जिसमें 28 पिन है एंड मैक्सिमम 40 पिन है। एंड एक्स मेगा जिसमें कि हमारा मिनिमम 40 पिन्स होता है और मैक्सिमम 100 पिन्स होता है। यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड अवेलेबल है मार्केट में, ठीक, जिसका नाम है Arduino UNO R3। बेसिकली अगर हम बात करें Arduino UNO R3 की, तो इसमें हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, जबकि बहुत से लोग आप बोलते होंगे, आपने सुना होगा कि Arduino आपका क्या है? Arduino आपका एक माइक्रो कंट्रोलर है। ऐसा नहीं है। Arduino में एक माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है जिसका नेम है Atmega 328 या 328P। आपने ये दोनों टाइप के कंट्रोलर इसमें देखे होंगे। ठीक। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं Atmega 328 या Atmega 328P। यहाँ पर अगर हम बात करें व्हाट इज AT, AT इज फॉर एटमेल कॉर्पोरेशन, मतलब एस एक कंपनी जो इसका मैन्युफैक्चर करती है, मतलब इसका मैन्युफैक्चरर। देन बात करें 32 की, तो 32 इज 32 KB फ्लैश मेमोरी, मतलब फ्लैश मेमोरी ऑफ 32 KB, मतलब 32 KB की हमारे पास क्या है? फ्लैश मेमोरी है। एंड 8 और 8P इज फॉर एडिशन, जैसे कि आपके बुक्स के एडिशन आते हैं कुछ उस टाइप से। ये एक तरह का क्या हो गया? एडिशन बोल लीजिए या फिर आप इसे वर्जन बोल लीजिए। ठीक। ये था नॉर्मल कॉन्सेप्ट किसका? Arduino का। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि Arduino हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। Arduino सिर्फ और सिर्फ एक डेवलपमेंट बोर्ड है जिसमें हमारा कंट्रोल लगा है किसका? AVR फैमिली का, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा Arduino के बारे में। यहाँ पे बेसिकली हमारा जो ये सीरीज है, ये बेसिकली Arduino का कोर्स कंटेंट कवर करने के लिए है। तो बात करते हैं Arduino की, तो Arduino के सेक्शंस की बात करते हैं। Arduino को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, वो हम सबसे पहले देखते हैं। Arduino में कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन। टोटल कितने सेक्शन है? 3। आउट ऑफ 3 सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन इज
power, then second section is analog and third section is digital. So यहाँ पर अगर हम बात करें तो पावर सेक्शन मतलब ये हमने किस तरह से डिवाइड किया है, थ्री पार्ट में इस तरह से कैटेगराइज किया है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पिन है, जैसे कि वी इन मतलब वोल्टेज लेने या देने के लिए, ठीक। देन ग्राउंड बेसिकली वोल्टेज वी इन का आप लोग इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज लेने के लिए, ठीक, मतलब आर्डिनो को वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन हम अगर आर्डिनो को कहीं और से सप्लाई दे रहे हैं तो इस पिन से हम वोल्टेज ले भी सकते हैं, वी इन ग्राउंड। देन उसके बाद अगेन आपकी एक पिन होती है ग्राउंड की, देन 5 वोल्ट, देन 3.3 वोल्ट, देन अगेन आपका यहाँ पे और भी पिन होती है, जैसे कि एक पिन और होती है आपकी रीसेट की, ठीक। सो ये आगे बात किसकी, पावर सेक्शन की। अगर हम बात करें एनालॉग की, तो एनालॉग में हमारे पास पिन है A0, A1, A2, देन A3, A4 और A5। टोटल हमारे पास यहाँ पिन है 6। अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग में A0 to A5 के बीच का कोई नंबर यूज कर रहे हैं, मतलब इनमें से कोई एक नंबर यूज कर रहे हैं, तो हम कौन सी पिन यूज कर रहे हैं, एनालॉग पिन यूज कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम नॉर्मली 0 से 13 के बीच का कोई नंबर यूज करें तो हम कौन सी पिन यूज कर रहे हैं, डिजिटल पिन, ठीक। सो अगर इस तरह से हम देखें तो एनालॉग में हमारे पास कितनी पिन आ गई, 6 एनालॉग पिन्स। एंड अगर हम बात करें डिजिटल की, ठीक, तो डिजिटल में हमारे पास कितनी पिन्स आ गई, 14 डिजिटल पिन्स। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, बात करते हैं क्वांटिटी की, सो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एनालॉग वैल्यू की, सो एनालॉग में हमें दो ही वैल्यू मिलती हैं, एक 0 और दूसरा ग्रेटर देन 0, कुछ भी टिल इनफाइनाइट कुछ भी। और अगर हम बात करें किसकी, डिजिटल वैल्यू की, सो यहाँ पर हमें दो ही वैल्यू मिलेंगी, 0 और 1, दोनों में से कोई एक वैल्यू मिलेगी एट अ टाइम। सो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है हमारा वो है आर्डिनो सेक्शन, वो मैंने आपको बता दिया। हम बात करते हैं आर्डिनो फंक्शन की। सो अगर हम आर्डिनो फंक्शन की बात करें, सो कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे दो ही टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या तो हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या तो हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम रीड की बात करें तो रीड, अगर हम एनालॉग पिन से वैल्यू ले रहे हैं तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एनालॉग रीड, ठीक, एनालॉग रीड मतलब एनालॉग पिन से में क्या करनी है, वैल्यू लेनी है, तो हम फंक्शन यूज करेंगे एनालॉग रीड। अगर वहीं हम डिजिटल पिन से वैल्यू लेंगे तो हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, डिजिटल रीड, ओके। सो इसी तरह से अगर राइट की बात करें तो मतलब अगर हम एनालॉग पिन पे वैल्यू देंगे, ठीक, सो हम यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल करेंगे क्या, एनालॉग राइट। और अगर हम डिजिटल पिन पे वैल्यू देंगे तो हम क्या यूज करेंगे, डिजिटल राइट, ठीक। सो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप था, मतलब आर्डिनो सेक्शन, देन आर्डिनो फंक्शन। देन आर्डिनो फंक्शन के बाद हम आपको बताते हैं प्रोग्रामिंग स्टेप्स। प्रोग्रामिंग स्टेप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप है क्या, इनिशियलाइजेशन ऑफ पिन्स। कहने का मतलब क्या है कि जिस भी पिन का हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं हमें उसके बारे में बताना होगा कि हम कौन सी पिन इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड स्टेप है हमारा पिन मोड, मतलब जिस भी पिन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमें ये बताना होगा कि वो पिन किस तरह से काम करेगी। एंड थर्ड स्टेप हमारा है लॉजिक, जो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं, ठीक। फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, जिस भी पिन को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस पिन के बारे में बताना होगा कि हाँ हम इस पिन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक तरह से और सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जैसे आप किसी का कोई भी सामान इस्तेमाल करने जाते हो तो आपको बताना पड़ता है कि हाँ हम आपका ये सामान इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उसी तरह से आपको आर्डिनो को भी बताना है कि आप कौन सी पिन इस्तेमाल करने जा रहे हो। देन सेकंड पिन मोड, मतलब उस पिन को आप किस तरह से काम कराओगे, एज अ इनपुट या एज अ आउटपुट। देन थर्ड लॉजिक, मतलब उस पिन से क्या काम कराएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक एक और लैंग्वेज में देख लीजिए, किससे काम कराना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप किस तरह से काम कराना है, तीसरा स्टेप क्या काम कराना है। सो यहां पर आपने कवर किया प्रोग्रामिंग स्टेप्स। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो सबसे पहले आपको मेंशन करना है क्या, इनिशियलाइजेशन ऑफ पिन्स। देन इसके बाद आपको मेंशन करना है वॉइड सेटअप। देन वॉइड सेटअप की आपको बॉडी ओपन करनी है और इसके अंदर आपको मेंशन करना है सेकंड स्टेप, मतलब पिन मोड। देन आपको मेंशन करना है वॉइड लूप। ध्यान दीजिएगा, आपको ये टास्क मतलब जो भी आप लॉजिक परफॉर्म कर रहे हो उसमें आपको क्या करना होता है कि
आपका जो लॉजिक है वो तब तक चलना चाहिए जब तक ऑर्डिनो को पावर मिलती रहे। सो वॉइड लूप एक ऐसा लूप है जब तक ऑर्डिनो को पावर मिलती रहेगी तब तक ये चलता रहेगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक, सो ये हो गया आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। सो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको टास्क बताने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एलईडी है, क्या है, एक एलईडी, और आपको पता है एलईडी किस तरह से काम करती है, एज अ आउटपुट। ठीक, तो ये डिसाइड हो गया। देन आपको क्या करना है, 2 सेकंड के लिए इस एलईडी को क्या करना है, इस एलईडी को ऑन करना है। देन 2 सेकंड के लिए, ठीक, क्या करना है, इस एलईडी को ऑफ करना है। ठीक, सो ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअस चलता रहना चाहिए। सो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ आर्डिनो प्रोग्रामिंग। देखिए, सबसे पहले हमने मेंशन किया इंट L1 इक्वल टू 3 सेमीकोलन। सो स्टार्ट करते हैं। सेमीकोलन क्या है, सेमीकोलन है टर्मिनेशन ऑफ लाइन और एंड ऑफ सिंटेक्स, मतलब ये लाइन ये सिंटेक्स यहीं पर खत्म हो रहा है। देन इसका हमने मेंशन किया 3 क्या है, पिन, कौन सी, ऑर्डिनो की पिन, कौन सी पिन, डिजिटल पिन। ठीक, पिन नंबर 3 इज अ डिजिटल पिन ऑफ ऑर्डिनो। देन हमने यहाँ पे यूज किया सिंगल इक्वल ऑपरेटर, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब ये पिन नंबर 3 जो है ये हम असाइन कर रहे हैं एक L1 नाम के वेरिएबल को। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है एम्प्टी कंटेनर जिसको हमने एक नाम दिया है, क्या, L1। ठीक, मतलब कोई भी कंटेनर जो किसी नाम से आइडेंटिफाई किया जाए उस नाम को बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो एक वेरिएबल के लिए L1 क्या हो गया, आइडेंटिफायर। जैसे हम ह्यूमन बॉडी है, सो हमारे लिए हमारा नाम क्या है, जिस वो कंपोनेंट है जिससे हम आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सो नाम हमारा हमारे लिए क्या हो गया, आइडेंटिफायर। तो उसी तरह से L1 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफायर, किसके लिए, पिन नंबर 3 के लिए। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब भी हम सी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने क्या करना है कि हम जिस भी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे उसका हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, इसका डेटा टाइप इंट, क्योंकि हम इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहे हैं। देन ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप की बात करें तो हमें इस पिन को किस तरह से काम कराना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं एलईडी है, एलईडी किस तरह से काम करेगी, एज आउटपुट। तो एलईडी को हमने नाम क्या दे दिया, L1, मतलब पिन नंबर 3 को हमें किस तरह से काम कराना है, एज आउटपुट। तो ये केस सेंसिटिव है, आपको कैपिटल लेटर में क्या मेंशन करना होगा, L1 आउटपुट। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेप इंट L1 इक्वल टू 3 सेमीकोलन। देन सेकंड स्टेप पिन मोड L1 आउटपुट। देन थर्ड स्टेप हमें 2 सेकंड के लिए ऑन कराना है, तो ये किस पे कनेक्ट है, डिजिटल पिन पे। तो हमने पहले वर्ड मेंशन कर लिया, क्या, डिजिटल। देन ऑन कराना है मतलब वोल्टेज देना है, मतलब वैल्यू देनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, डिजिटल राइट, जो कि फंक्शन हम कौन सा यूज करेंगे, डिजिटल राइट, मतलब डिजिटल पिन पे वैल्यू देने के लिए। सो यहाँ पे किसको वैल्यू देनी है, वैल्यू देनी है L1 को। ठीक, कौन सी वैल्यू देनी है, हाई वैल्यू देनी है। ठीक, देन हमने डिले दिया कितने का, 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड का डिले देने के लिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 2000, क्योंकि यहाँ पे हम डिले देते हैं किसमें, मिली सेकंड में। तो 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो 2 सेकंड में कितने मिली सेकंड हो गए, 2000। देन ये हमारा लॉजिक हो गया एलईडी को ऑन कराने के लिए, मतलब हाई कराने के लिए। अब इसके बाद हमने क्या मेंशन किया, डिजिटल राइट L1 लो। ठीक, सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो एलईडी को हमने क्या करा दिया, ऑफ करा दिया। ठीक, सो ये हो गया हमारा लॉजिक, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए ऑफ करा दिया। ठीक, अब अगर हम बात करें कंप्लीट प्रोग्राम की, तो मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग स्टेप्स, देन उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिख के दिखाया आपको, देन मैंने बताया प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। सो हम इसको प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में कंबाइन करते हैं। हमने मेंशन किया इंट L1 इक्वल टू 3 सेमीकोलन। देन हम मेंशन करें क्या, void setup, देन बॉडी ओपन की, बॉडी क्लोज की। अब इसके अंदर हमें क्या डिफाइन करना है, पिन मोड। पिन मोड में हमने क्या डिफाइन किया, L1 जो हमने वेरिएबल लिया उसका पिन मोड क्या है, वो होगा आउटपुट। क्यों, क्योंकि हम जिस पिन को इनिशियलाइज कर रहे हैं हमें उसका पिन मोड डिफाइन करना पड़ता है। सो इस पिन को हम किस तरह से काम कराना चाह रहे हैं, एज आउटपुट काम कराना चाह रहे हैं। देन void loop में हम क्या मेंशन करेंगे, void loop में हम मेंशन करेंगे लॉजिक। सो यहाँ पे हमने लॉजिक मेंशन किया। ठीक, एलईडी को हमने ऑन करा दिया। ठीक है, अब 2 सेकंड बाद एलईडी को हम क्या करेंगे, ऑफ करा देंगे। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोग्राम फॉर एलईडी ब्लिंकिंग। ओके, इसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है वो सॉफ्टवेयर आपका है Arduino IDE। ठीक, बेसिकली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका भी दे देता हूँ। Arduino IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसपे हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं Arduino प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। क्लियर, सो इस सॉफ्टवेयर पे आपको कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के बाद आपको उसे सेव करना है डिजायर्ड लोकेशन पे, मतलब जहां पे भी आप सेव करना चाहें। देन आपको कंपाइल कराना है। यहाँ पे आपके पास कंपाइल कराने के लिए एंड अपलोड का ऑप्शन है। ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो रहा है। देन ओपन होने के बाद मैंने जो कोड किया है मैं उसको आपको इस पे कंपाइल करके दिखाता हूँ। देन आगे के लेक्चर्स में मैं आपको प्रोटियस पे वर्क करना सिखाऊंगा और बाकी रिमेनिंग पोर्शन, जैसे कि यहाँ पे हम एलईडी, 7 सेगमेंट स्विच, मोटर, रिले, एलसीडी, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, इन सब चीजों पे वर्क करेंगे। ठीक, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे।
सो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये आर्डिनो आईडी ओपन हुआ। अब जो हमारे पास नोटपैड पे प्रोग्राम हमने मेंशन किया है वो पूरा प्रोग्राम हम यहाँ से कॉपी करके आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कि इसमें कोई एरर है या नहीं। ठीक, सो यहाँ पे हम इसको टाइप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने इस कोड को अपने कोड को पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे एनवायरनमेंट देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद फाइल पे जाएंगे, इसको सेव कर सकते हैं या डायरेक्ट हम कंपाइल कराने चलते हैं। ठीक, कंपाइल का ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई का, हमने इस पर क्लिक किया। ठीक, सो ये सबसे पहले ऑप्शन देगा किसका, सेव करने का। तो मैंने डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया इसे एलईडी के नाम से, ये सेव हो गया। ठीक, अब ये कंपाइल हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए कंपाइलिंग स्केच लिख के आ रहा है और ये ग्रीन प्रोसेसिंग लाइन इंक्रीज हो रही है। और ये जो आपकी ब्लैक विंडो आ रही है जिसमें व्हाइट से मैसेजेस आ रहे हैं, सो ये विंडो आपकी एक तरह से एरर विंडो है। इस पे अगर यहाँ पे कोड में हमारे कोई एरर होगी तो वो यहाँ पर शो होगी। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही शो करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।